सभी अच्छी बातें आखिर में होनी चाहिए। अफसोस बात है, पृथ्वी पर होमो सेपियंस का समय कोई अपवाद नहीं और कोई निश्चित रूप से हमारी जगह प्रमुख प्रजाति के रूप में ले लेगा। लेकिन कौन, या बल्कि क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी प्रजातियों का अंत कैसे बता सकती है? अगली होमो प्रजाति को हमसे क्या अलग करेगा? और क्या दुनिया की अगली प्रमुख प्रजाति मानव नहीं हो सकती? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। मनुष्यों की कुछ शुरुआती प्रजातियां कम से कम 7 मिलियन वर्ष पहले की है। इसके बाद होमिनिडे परिवार से संबंधित विभिन्न ह्यूमनॉइड प्रजातियां एक दूसरे के बीच अधिक बार मर गई। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले इस दृश्य पर आई थी। लेकिन पिछले 15,000 से 40,000 वर्षों में किसी समय तक हम मनुष्य की एकमात्र जीवित प्रजाति के रूप में उभरे नहीं थे और उसके कुछ ही समय बाद हम अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर बस गए थे। हमारे सामाजिक नवाचार और उपकरण निर्माण कुछ ऐसे कारक है जिन्हें हम इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इन कौशलों ने हमें निएंडरथल जैसे अन्य प्रजातियों को पहचानने की अनुमति दी और ये नवोन्मेषी प्रकृति हो सकती है जो हमारे स्वयं के निधन की ओर ले जाती है। जब हम एक नई अलौकिक प्रजाति बनाते हैं जो हम सभी को जीवित रख सकती है। या होमो नोवियो कमोबेश आप जैसे ही दिखेंगे, बड़ा अंतर है। ये ह्यूमनॉइड एक उच्च इंजीनियरिंग संस्करण की तरह होंगे। हमारे जीनों के चयनात्मक संपादन के माध्यम से होमो नोवियो का निर्माण किया जाएगा। उनके जीन में हेराफेरी की जा सकती है ताकि वे लंबे हो जाए, उम्र धीमी हो या कुछ बीमारियों का अनुबंधन हो। और अगर ये नए इंसान हमारे साथ इंटरब्रीड नहीं होते तो वे अपने अलग विकासवादी रास्ते पर हो सकते हैं। प्राकृतिक चयन के लिए धन्यवाद। वे हमसे अलग दिखना और अभिनय करना शुरू कर सकते हैं, होमो सेपियंस। और जबकि ये एक साइफाई फिल्म से बाहर की तरह लग सकता है, ये आपके विचार से अधिक करीब हो सकता है। हमारे अधिक पुरातन पूर्ववर्तियों से विकसित होने में आधुनिक मनुष्य को लगभग 2 लाख वर्ष लगे, लेकिन होमो नोवियो कुछ दशकों में अस्तित्व में आ सकता है। यह काफी हद तक CRISPR के लिए धन्यवाद हो सकता है और ये सबसे नया रसोई उपकरण नहीं है। ये क्लस्टर नियमित रूप से इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक दोहराव के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। दूसरे शब्दों में अनुवांशिक संपादन। इस पद्धति का उपयोग करके आप किसी जीव के DNA में विशेष स्थानों को जोड़, हटा या बदल सकते हैं। आप अपने शरीर में दही कोशिकाओं में संपादन करके बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अपने जीनोम में किए गए ये परिवर्तन आपके बच्चों को नहीं दिए जा सकते, लेकिन क्या आप अपने अंडे या शुक्राणु कोशिकाओं के अनुवांशिक अनुक्रम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर सकते हैं? आप हमारी उत्तराधिकारी प्रजातियों के लिए रेड कार्पेट बिछा सकते हैं। अगली पीढ़ी के CRISPR निर्मित इंसानों में अपनी अनुकूलित त्वचा, बाल और आंखों के रंगों के साथ जाने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित ऊंचाई और मांसपेशियों की मात्रा हो सकती है। और समय के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक चयन दोनों का एक प्रतिच्छेदन हो सकता है। वांछनीय लक्षण प्रमुख के रूप में उभर सकते हैं। ये नए इंसान भोजन को अलग तरह से पचा सकते हैं, बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। वे अधिक और अत्यधिक तापमान का सामना कर सकते हैं, पोषक तत्वों और पानी पर कम निर्भर हो सकते हैं या विकिरण के प्रति अधिक लचीला हो सकते हैं। लेकिन ये एक विशेष रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा यदि भविष्य में अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यात्रा आम हो, लेकिन जरूरी नहीं। भविष्य की इस प्रजाति के लिए सभी आड़ू और धूप हो। जब हम अपने विकास पथ में ऐसी ईश्वरीय भूमिका निभाते हैं तो खतरे और अप्रत्याशित चुनौतियां खुद को प्रस्तुत कर सकती है। एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने की आशा के साथ एक व्यक्ति में केवल एक जीन को संपादित करके दूरगामी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और फिर ये परिणाम इस व्यक्ति के बच्चों को विरासत में मिल सकते हैं और उनके बच्चों के बच्चे। यह हमारी शारीरिक विशेषताओं में हेरफेर करने के लिए मजेदार लग सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इंसानों को और अधिक बुद्धिमान बनाया जा सके। आपके IQ से हजारों जीन जुड़े हुए हैं और वे कई जटिल अंतक्रियाओं पर निर्भर है। इन जीनों के साथ खिलवाड़ करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जैसी व्यावहारिक स्थितियों से पीड़ित अधिक से अधिक मनुष्यों की कल्पना करें। टॉरेट सिंड्रोम या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, चाहे उद्देश्य पर या आकस्मिक, इन्हें केवल कुछ जीनों द्वारा इनकोड किया जा सकता है और चूंकि ये वंशानुगत है इसलिए इन्हें पारित किया जा सकता है। लेकिन फिर जैसे जैसे जीन संपादन आगे बढ़ता है, आप इन विकारों को पूरी तरह से समाप्त होते हुए भी देख सकते हैं। ये होमो नोवियो अपने आनुवंशिक रूप से संशोधित लक्षणों की साइबर के साथ जोड़ सकते हैं। वे बिजली की गति से जानकारी प्राप्त कर सकते थे, रात में देखने के लिए इंफ्रारेड के साथ अपनी दृष्टि बढ़ा सकते थे या लड़ाकू जेट जैसी मशीनों से सीधे खुद को जोड़कर सुपर सोल्जर
बना सकते थे। जीवित रहने के लिए होमोनोवी के साथ प्रतिस्पर्धा करना हमारे लिए कठिन स्थिति होगी और अंत में यह हमारा अंत हो सकता है। बेशक ऐसा करने से पहले एक गैर मानवीय इकाई हमसे आगे निकल सकती है, कृत्रिम अधिक्षण की तरह। अगर हमने अगली मानव प्रजाति बनाई तो क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।